नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर। स्वागत है, बहुत हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज आपके लेक्चर 8 की, और मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ हम लेकर आए हैं आज चैप्टर फर्स्ट का 8वां लेक्चर, और 8वें लेक्चर में हम आज बताने जा रहे हैं बेटा आपको सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं और सिग्निफिकेंट नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंकों के बारे में सुन लीजिए। सार्थक अंक वह अंक होते हैं जिसको सर्वमान्य, जिसको मान्य माना जाता है, वो अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक प्रायोगिक मान के कुछ सार्थक अंक। प्रत्येक प्रायोगिक मान मतलब प्रैक्टिकली प्रायोगिक मान के कुछ अंक मान के कुछ ना कुछ क्या होते हैं बेटा, कुछ ना कुछ अनिश्चित, कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। अवश्य होती है, इसका कारण होता है बेटा। अब देखो, कारण के बारे में पता लगाएंगे। हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि यह क्लास आपके हर बच्चों के लिए एक रामबाण बनकर साबित हो। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें, मापक यंत्र सीमितता। इसका कारण होता है मापक यंत्र सीमितता। यानी कि जो मापक यंत्र की सीमितता होती है बेटा, वो ठीक। मापक यंत्र मतलब बोला जाए तो जैसे एक स्केल होती है और एक होता है वर्नियर कैलिपर्स। अब उसमें निर्धारित अंक जो होते हैं, अब आप उचित किसको समझोगे, स्केल से मापना उचित समझोगे या फिर वर्नियर से मापना क्या समझोगे बेटा, उचित समझोगे। वर्नियर पैमाना वो पैमाना होता है जो किसी भी कोण के एंगल को निकालने के लिए, किसी को सही डायरेक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट मान बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, वर्नियर का प्रयोग किया जाता है। और स्केल से क्या पता लगाया जाता है, स्केल से लगभग में पता किया जा सकता है किसी भी दूरी या लंबाई का। अब मापक यंत्र की सीमितता के बारे में बेटा फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप। अब देखो, कोई भी यह एक बेलन है, कोई भी ये बेलन है, और इस बेलन की यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि हम बेटा स्केल के द्वारा मापें तो इसकी दूरी मान लो बैठी जाती है, कितनी होती है बेटा, 4.5 सेंटीमीटर।
और सेकंड पॉइंट, यदि हम वर्नियर्स के द्वारा मापते हैं वर्नियर्स कैलिपर्स के द्वारा मापते हैं तो इसकी दूरी कितनी बैठती है बेटा? 4.52 यानी कि एग्जैक्ट सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू किसके द्वारा पता चला हमको? वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा पता चला। स्केल के द्वारा हम लगभग में थोड़ा बहुत जरूर अंतर आता है। इसमें वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा बिल्कुल पॉइंट के बाद में भी क्या मान? एग्जैक्ट मान दिखाया जाता है। अब उसी प्रकार बेटा बात करते हैं, ये यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? मापने वाले व्यक्ति की दक्षता, जो व्यक्ति उसको मापता है उसकी दक्षता क्या होती है? व्यक्ति की दक्षता, ठीक, मापने वाले व्यक्ति की दक्षता। अब देखो, दक्षता किस तरह से निकाला जाता है बेटा? कोई हमारा आयत है और इस आयत को हम किस प्रकार मापते हैं? इसके वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी यानी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई को कैसे मापा जाता है बेटा? अब मापने पर देखो 3 मान निकल कर आए। 3 मानों में राम ने जब मापा तब इसका मान निकल कर के आया बेटा 11 सेंटीमीटर। और इसी दूरी को, इसी लंबाई को जब श्याम ने मापा तो निकल कर आया 10 सेंटीमीटर। इसी दूरी को यदि किसने मापा? करण ने मापा, तो इसी दूरी का मान निकल कर आया बेटा, हाँ, 11.4 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू किसकी मानी जाएगी? करण की मानी जाएगी, क्योंकि करण ने इसकी वैल्यू को क्या निकाला बेटा? वर्नियर्स के द्वारा पता किया, एग्जैक्ट वैल्यू को बताया। उन्होंने बताया कि 11.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और देखो, राम ने बताया 11 सेंटीमीटर, श्याम ने बताया 10 सेंटीमीटर। तो सभी की लंबाइयाँ अलग अलग निकली। अब हम किसकी बात सही माने और किसकी बात गलत माने? तो इसी बात को सही प्रूफ करने के लिए किसने वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया और वर्नियर कैलिपर्स से पता लगाया कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। अब देखो बेटा, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। तो वो पॉइंट क्या होते हैं बेटा? किसी भी संख्या में मौजूद किसी भी संख्या में मौजूद सभी निश्चित अंक
सभी निश्चित अंक क्या होते हैं बेटा? अनिश्चित अंक मिलकर सभी निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? अनिश्चित अंक मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं। ये इसका पॉइंट था बेटा। ये क्या होता है? सार्थक अंक। अब देखो सार्थक अंक होता क्या है? किसी भी संख्या में मौजूद सभी निश्चित और एक अनिश्चित अंक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सार्थक अंक बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। हाँ, नोट कर लो इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सार्थक अंकों से हमें नेक्स्ट पॉइंट सार्थक अंकों से हमें क्या पता चलता है बेटा? सार्थक अंकों से हमें किसी संख्या के अंतिम अनिश्चित अंक व अन्य निश्चित अंकों का पता चल जाता है। सार्थक अंक से हमें यह पता चल जाता है कि वह अनिश्चित अंक कौन सा होता है, उस अंक का पता निकाल लेते हैं। यही क्या कहलाता है? हमारा सार्थक अंक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे हमें किसी संख्या की यथार्थता का पता चल जाता है कि वह संख्या है भी या नहीं है, मतलब निश्चित है या अनिश्चित है। इसका भी पता किससे किया जाता है? सार्थक अंक के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा
फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़े तराजू पर यदि कुछ तोला जाए तो जैसे मान लो 44.5 क्या है 0 ग्राम का पता कर सकते हैं। इसको बोला जाता है बेटा निश्चित अंक। ये तो पता चल ही गया निश्चित अंक। लेकिन इसमें क्या पता करना है बेटा, सार्थक अंक का करना है। इसमें दोनों चीजें हैं, देखो निश्चित भी है और क्या होता है दूसरा बेटा अनिश्चित अंक। अनिश्चित अंक। अब बात करते हैं बेटा एक दूसरा अंक और लेते हैं। यदि हम जाते हैं किसी सोनार के यहाँ, तो सोनार की तराजू होती है वो क्या करती है बेटा, सोनार की तराजू। अब यही वेट को यदि सोनार के यहाँ तोला गया तो सोनार के यहाँ पता चला कि इसकी वैल्यू जो है बेटा 44.56 ग्राम है। अब देखो यहाँ क्या था, लगभग में जीरो के बाद कुछ भी मान लिया और यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी सोनार की तराजू ने। तो इसमें भी क्या होता है बेटा अनिश्चित अंक और निश्चित अंक दोनों दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं बेटा, अनिश्चित अंक और निश्चित अंक। और दूसरा है निश्चित अंक। ठीक है, तो इसमें दोनों अंकों का पता चल जाता है, निश्चित और अनिश्चित अंकों का। वेरी गुड, शाबाश बेटे निखिल। हम्म, जी हाँ, रचना जी बोल रही हैं, जरा साफ दिख रहा है सर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट चाहते हैं बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट का पता करते हैं हम। किसी संख्या में सार्थक अंक बताने के नियम, जब कोई भी काम करते हैं तो उसके नियम भी होते हैं। और नियम जो होते हैं बेटा वो होते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में सार्थक अंक बताने के नियम। कोई भी काम करते हैं तो बेटा उसका नियम जरूर होता है। इसी प्रकार इस सिद्धांत का नियम भी है, बताने के नियम। ठीक, किसी भी संख्या में सार्थक अंक बताने के नियम। अब इन नियमों में देखो बेटा, पहला नियम जो आता है तो वो आता है फर्स्ट पॉइंट में, क्या, सभी गैर गैर शून्य अंक क्या होते हैं बेटा, सार्थक अंक होते हैं।
गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, वेरी गुड। जैसे जब बेटा हम कोई भी नियम या पॉइंट बताते हैं तो उसका उदाहरण जरूर बताते हैं, और उदाहरण में जैसे प्रैक्टिकल के द्वारा बताते हैं, तो प्रैक्टिकल के द्वारा बेटा बताया जाता है कि क्या है। देखो, 3 में कितना है बेटा सार्थक अंक? 1 अकेला डिजिट है तो क्या होगा? 1 होगा सार्थक अंक। 1 है सिंगल तो 1 लिखेंगे। अब उसी को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे बेटा। सेकंड फॉर्म में कोई संख्या ले ली, और संख्या ले ली जैसे 632 इंटू 459। अब देखो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? काउंट करो। देखो, पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले जहां संख्याएं होती हैं उन सभी को क्या माना जाता है? सार्थक अंक माना जाता है। आगे आएंगे, पॉइंट के बाद 0 हो या पॉइंट से पहले 0 हो तो किसको सार्थक अंक मानेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। अब इसमें देखो कितने हैं, पॉइंट के 3 अंक इधर हैं और 3 अंक इधर हैं, टोटल अंक कितने हो गए बेटा? 6। और इसको बोला जाता है सार्थक अंक। अब देखो और देख लो उदाहरण। उदाहरण में देखो बेटा, 88 92 पॉइंट कितना, अरे कुछ भी लिख दो, ठीक है, बस अंक की वैल्यू होना चाहिए। अब देखो कितने हो गए बेटा इसमें सार्थक अंक? ठीक, थर्ड पॉइंट है 88 92 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 4320। अब देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने अंक हो गए बेटा? 8 हो गए। क्या हो गए? सार्थक अंक। ओके, इसी तरह से हम सार्थक अंकों का पता करते हैं। और सार्थक अंकों में दूसरा पॉइंट आता है बेटा, वो आता है आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या आता है बेटा? दूसरे पॉइंट में देखो, दो गैर शून्य अंकों के बीच दो शून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक होते हैं। बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एग्जाम्पल में बताया गया है बेटा। देखो पहला एग्जाम्पल है 6003, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। 1 2 3 और 4, इस तरह से काउंट करते हैं। अब सेकंड बेटा क्या कहता है? एग्जाम्पल हमारा बता रहा है
50.42। इसमें कितने हो गए सार्थक अंक? तो इसमें हो गए बेटा 4, मतलब 1 2 और 3 4। अब उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? तो थर्ड एग्जाम्पल कहता है बेटा 93038। ये देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए बेटा? 5 हो गए सार्थक अंक। अब बात करते हैं बेटा 4 एग्जाम्पल की। तो 4 एग्जाम्पल में क्या है बेटा? 807.6063। हाँ, नोट कर लो। हम्म 6060 और 3। अब देखो इसमें कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें सार्थक अंक 8 हो गए बेटा। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। नोट करो इसे बेटा। हाँ दिनेश, क्या पूछ रहे हो? बोलो। समझ में आ गया? वेरी गुड। बहुत आसान करके समझाएंगे बेटा आपके अपने चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। समझ में आए या ना आए पर कमेंट्स जरूर कीजिए बेटा। समझ में नहीं आए तब भी कमेंट्स करना है कि ये समझ में नहीं आया। वीडियो को दोबारा चला के देखो, और यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो दोबारा पूछ लेना, बता देंगे बेटा। ठीक है? हाँ, अब देखो क्या है ये। 3 पॉइंट आता है बेटा, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम शून्य अंक से गैर शून्य अंक से पहले आने वाले सभी शून्य, पहले आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं बेटा? सार्थक अंक नहीं होते। सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। हाँ, देखो प्रथम गैर शून्य अंक से आने वाले, गैर शून्य मतलब शून्य के बिना आने वाले अंक क्या है? सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल है बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल में क्या दे दिया है? हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल में 00.98 और कितने हो गए इसमें सार्थक अंक? देखो बेटा 3 सार्थक अंक होंगे इसमें। बताया था प्रथम गैर शून्य मतलब पॉइंट से पहले पहले आने वाले गैर शून्य, जो शून्य होते हैं, जो कोई संख्या नहीं होती है, वो सभी अंक क्या है? सार्थक नहीं होते। शून्यों को काउंट नहीं किया जाता। इसलिए इसमें क्या है बेटा? 1 2 और 3, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक, अब
सेकंड। सेकंड एग्जाम्पल में बताया है बेटा 0006003। इसमें कितने होंगे बेटा? जब इसमें 3 थे तो 1 2 3, और इनको सार्थक अंकों में बेटा नहीं गिना जाता है, यही हमारा नियम कहता है। तो इसमें आने वाले कितने अंक सार्थक हैं? 3 अंक सार्थक हैं बेटा। उसी तरह से थर्ड पॉइंट में तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में बताया गया है बेटा 00729, यानी कि यह भी क्या होगा बेटा? सार्थक अंक नहीं होगा। और 1 2 3 इन सभी में कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक इसमें होंगे। इस तरह से हम सार्थक अंकों को निकालते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा, चौथा पॉइंट। तीसरा था, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथे पॉइंट में हाँ, किसी अंक के किसी अंक के दाईं ओर ठीक, हाँ, किसी अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य, दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। आने वाले सार्थक अंक होते हैं यदि वे दशमलव के बाद आते हैं तब। यदि दशमलव के बाद में कोई भी शून्य आता है तो वो कैसा होगा बेटा? सार्थक अंक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देते हैं 5032.00। अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये भी क्या होंगे बेटा? सार्थक अंक होंगे। लेकिन सार्थक अंक कितने होंगे? तो ये होंगे हमारे 6 सार्थक अंक होंगे। और अब बात करते हैं बेटा दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल देंगे हम 00902.90 पॉइंट क्या बेटा? 00। अब देखो इसमें कोई भी संख्या है उससे पहले आने वाला अंक क्या होगा? सार्थक नहीं होगा। और उसके बाद आने वाले यानी कि पॉइंट के बाद में भी यदि शून्य आता है तो हमारा कैसा अंक होगा? सार्थक होगा। 1 2 3 4 और 5 6 कितने सार्थक अंक हो गए इसमें बेटा? 6 सार्थक अंक हो गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको एक, इतना ही रहने दें।
अच्छा, ठीक है, चलो रहने दो। हाँ, अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नियम नंबर 5। अब 5वें नियम में क्या आता है बेटा? वेरी गुड। अब देखो 5वां नियम, वैज्ञानिक संकेतन में वैज्ञानिक संकेतन में डिजिट टर्म फिफ्थ, ठीक है, डिजिट टर्म वी सार्थक अंकों को प्रदर्शित करती है। वी सार्थक अंकों को प्रदर्शित करती है। ओके, वी के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है बेटा तुम्हारा फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? 3.08 में सार्थक अंक क्या होंगे, या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर कितना भी मान हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। अब इसमें जैसे सार्थक अंक यदि हम निकालते हैं तो बेटा कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, 1, 2 और 3। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो सेकंड एग्जांपल में लेते हैं 203, यानी कि 2.03 इंटू 10 की पावर -29, और -29 में जो सार्थक अंक होंगे बेटा वो कितने होंगे? 1, 2 और 3। घातों का कभी भी सार्थक अंक नहीं निकाला जाता है, इस बात को नोट करते चलिए। कितने हो गए बेटा? इसमें 3 सार्थक अंक हो गए। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बताते हैं? थर्ड में बताते हैं बेटा 638, मतलब 6.38 इंटू 10 की पावर। अब इसके बाद में कितने भी अंक लगा दो, ठीक है, 08। हाँ, मारेंगे तो मैं अभी ऐसी मजाक करोगे यहाँ पे तो ठीक है। गुणा 10 की घात कितना बेटा? 28 माइनस का 28। अब इसमें देखो सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने सार्थक अंक हो गए? 7। इस तरह से सार्थक अंकों को लिखा जाता है। और फिर चाहे कोई भी मान हो। अब चौथा एग्जांपल देख लो, चलो बता दें, और ज़्यादा कहेंगे सर जीरो वाला नहीं बताया। हाँ, बोल रहे हैं बच्चे जीरो वाला बता दो सर, ठीक है अभी बता रहे हैं बेटा। देखो 1.00 में सार्थक अंक कितना होगा बेटा? देखो क्या बताया, दाईं ओर वाला यदि नहीं है तो क्या काउंट नहीं किया जाता, तो इसमें सार्थक अंक 1 होगा। और जैसे फिफ्थ में क्या होता है बेटा? फिफ्थ वाले डिजिट में कितने सार्थक अंक होते हैं? देखो 1000।
संख्या में सार्थक अंक। अब देखो इसमें 1000 संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बेटा? ठीक, 1000 में, हाँ 1000 में ही बता रहे हैं बेटा। 5, 1 2 3 4 और एक अंक बाद वाला 5। अब उसी तरह से 6 वाले में एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? और हाँ, एक छठा उदाहरण और देख लो बेटा। क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब यहाँ पर 6 उदाहरण देखो, तो 6 में क्या है बेटा? 100 किलोग्राम है, और पॉइंट के बाद में क्या है? 0 है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? देखो 1 2 3 4। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4। और इसी तरह से यहाँ पर देखो कितनी हो जाएगी? 1 2 3। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, वो कहाँ आएगा? 1 2। और इस तरह से इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3 4 5। 5 सार्थक अंक होंगे। इस तरह से सार्थक अंकों का मान निकाला जाता है। और नेक्स्ट नियम में बेटा बता रहे हैं हम, देखो अब 6 नियम आता है बेटा। 6 नियम में क्या आता है? गिनती करने पर मिलने वाली संख्या में गिनती करने पर मिलने वाली संख्या में गिनती करने पर मिलने वाली संख्या में कोई अनिश्चितता नहीं कोई अनिश्चितता नहीं होती। ये यथार्थ संख्याएं होती हैं। वेरी गुड। ये यथार्थ संख्याएं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः इनके देख रहे हैं बेटा कमेंट्स तुम्हारे, अनेक सार्थक अंक हो सकते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है बेटा? 5 पेन, मतलब सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा बेटा। ठीक है, और अब दे रखा है सेकंड एग्जांपल में 0.50 पेन, तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? देखो 1 और 2, सार्थक अंक 2। उसी तरह से बेटा थर्ड एग्जांपल की बात करें हम, तो थर्ड में क्या होता है बेटा? कितने दे रखे हैं? देखो
5.0000 कितने हो गए सब? 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक। ठीक है, अब नेक्स्ट और देखो बेटा, एक 7। इसमें बताया गया है यदि शून्य संख्याओं के अंत में यदि शून्य संख्याओं के अंत में क्या आता है? अंत में दाईं ओर दशमलव के पहले हो तो क्या करते हैं? तो सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती। ओके, तो सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं इनमें क्या होता है? डाउट होता है, इनमें संदेह होता है। लिख लो इसे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में देखो 5500 में देखो 1 2 कितना 2 सार्थक अंक होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 4 होंगे। कोई भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते बिना पॉइंट के। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी का बेटा। ये फर्स्ट था और अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है बेटा? 7079 और 00, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कितने अंक होंगे? 1 2 3 4। अब देखो 4 अंक कितने हो गए बेटा? सार्थक हो गए। अब 4 के बाद में 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं और क्या है 7 भी हो सकते हैं, या फिर 7। इस तरह से सार्थक अंक मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि सार्थक अंक कितने होंगे। ठीक है जी। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। हाँ अभी और करा रहे हैं, देख लो तो। सर 2 4 एग्जाम्पल और करा दो, बिल्कुल लो। 4.25 में कितने एग्जाम वो होंगे बेटा? सार्थक अंक 1 2 3। ठीक है, 3 सार्थक अंक होंगे। और अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में बी एग्जाम्पल, ये ए था, ये बी है, तो बी में दूसरा एग्जाम्पल देखो 5.178। इसमें 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक? 4 होंगे बेटा। अब
सी एग्जाम्पल और देख लो, 2 4 करा दो सर। ठीक है, 3.0। अब 3.0 में कितने होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से होंगे। इसी तरह से डी में क्या होगा बेटा? तो डी में भी सार्थक अंकों की संख्या 0.05, यानी कि पहले वाले को दशमलव से हम क्या करते हैं बेटा, इनमें इस नियम के द्वारा इसको भी सार्थक अंक नहीं मानेंगे और इसको भी सार्थक अंक नहीं मानेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कितने सार्थक अंक होंगे? एक सार्थक अंक होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट और नोट करो बेटा इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, नेक्स्ट में बताते हैं राउंड ऑफ करना। जो गिनती थी उसको क्या करना भी है? राउंड ऑफ भी करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना। ठीक, यदि सबसे दाईं ओर आने वाला अंक दाईं ओर आने वाला अंक जिसे हटाना हो, दाईं ओर आने वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो तो पाँच से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक में क्या करते हैं? एक जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, अंक में एक जोड़ देते हैं। वेरी गुड। अरे तुम तो होशियार बच्चे हो बेटा। हाँ देखो, एग्जाम्पल पहले ही देने लगे। आकाश, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1.386। अब यदि हमें पहले वाला अंक हटाना है, देखो दाईं ओर का अंक हटाना है, और वो अंक कैसा है बेटा हमारा? 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाली संख्या में क्या कर देते हैं? एक जोड़कर लिख देते हैं। जैसे 1.3 और 9। देखो यहाँ 1.386 था, तो 6 कितने से ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाली संख्या में मतलब 8 में जोड़ देंगे एक को, और क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे। अब सेकंड रूल जो कहता है बेटा हमारा, वो क्या कहता है? राउंड ऑफ का। ठीक है, ये फर्स्ट था, और अब बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल में क्या आता है? देखो सेकंड रूल, यदि सबसे दाईं ओर यदि सबसे दाईं ओर सबसे दाईं ओर
वाला अंक जिसे हटाना हो, जिसे हटाना हो, उसमें क्या करते हैं, 5 से कम हो तो क्या करते हैं बेटा, 5 से कम हो तो उससे पिछली वाली संख्या को क्या करते हैं, बोलो। हाँ, वेरी गुड। नहीं बदलते, वेरी गुड, शाबाश बेटे। 5 से कम होता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं बदलते हैं, जैसे, नोट करो इसे। और ये सार्थक अंक का लास्ट पॉइंट चल रहा है बेटा, इसका एग्जाम्पल और देख लो। तो बस स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके जो समझ में नहीं आए उसको दोबारा से रिपीट करके बार बार देख लेना, 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल में क्या है बेटा, देखो 4.83। अब देखो 5 से कम है, यदि इसको हटाना है तो कैसे हटाकर लिख सकते हैं हम, 4.8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण और देख लो, 5.64। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 5.6 इस प्रकार इसको हटा सकते हो। और आज के लिए आपकी क्लास में बस यहीं तक था। अब थोड़ा सा हम आपको अपने बारे में बता दें बेटा, तो अपने बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है, जो यूट्यूब पर मिलता है बेटा, उस यूट्यूब चैनल का नाम है रचना ग्लोबल एकेडमी। आपका अपना परिवार इस पर सभी लोग जुड़े हुए हैं और तैयारी भी एक बढ़िया से करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है। अब देखो एक बॉक्स आएगा वीडियो को खोलते ही, वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्या करना है बेटा, क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करना है इस पर, और क्लिक करने के बाद इसके बाद में एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, घंटा, उस पर भी क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रचना ग्लोबल एकेडमी पर भाई करण सर के द्वारा केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है 11th 12th, और जो केमिस्ट्री चाहे आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल हो, सभी केमिस्ट्री का बहुत बारीकी से जीरो लेवल से आपको बिल्कुल बेसिक से अध्ययन कराया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से विद एग्जाम्पल के द्वारा जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, ऐसे उदाहरण के द्वारा बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाता है। और इसी के साथ बेटा हम अपनी वीडियो को आज के लिए बस यहीं पर रोकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी करिए। लाइक जितने ज़्यादा होंगे उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बेटा, इसलिए वीडियो देखने के बाद लाइक भी दबा दिया करो, ताकि आपके इस लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, वेरी गुड, शाबाश बेटे। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं सर। बस समझ में आना चाहिए बेटा, सब अच्छा होता है नहीं? समझ में आ जाए तो सब बढ़िया एकदम। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, समझ में भी आता है बेटा, ठीक है? हाँ, आकाश, मज़ा आ गया। अरे बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आना चाहिए क्लास में। हाँ, ये नितिन भी, ठीक है। स्वाति, रेखा, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, बाय बाय, गुड बाय सभी के लिए। ओके, यू विल बी टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बेटा। इसी तरह से हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। रचना ग्लोबल एकेडमी पर भाई करण सर के द्वारा पढ़ाई जाती है आपको केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है। अब थैंक यू, थैंक यू।